हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लीडरशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा कि भाई लीडरशिप आखिरकार है क्या। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लीडरशिप, देखिए लीडरशिप क्या है। लीडरशिप एक प्रोसेस है। भाई किस चीज की प्रोसेस है? ये प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने की। किसको इन्फ्लुएंस करने की? बिहेवियर को। किसके बिहेवियर को? लोगों के बिहेवियर को। लोगों के बिहेवियर मतलब जो एम्प्लॉय या जो सबॉर्डिनेट हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं के बिहेवियर को क्या करना है? इन्फ्लुएंस करना है। और इन्फ्लुएंस क्यों करना है? सो दैट हम क्या कर सकें? अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल या फिर स्पेशल गोल। तो लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? इन्फ्लुएंस करना। क्या इन्फ्लुएंस करना? लोगों का बिहेवियर। देखिए, एक लीडर अच्छा लीडर तभी कहलाता है जब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो लोगों को अपने बिहेवियर से क्या कर दे? इन्फ्लुएंस कर दे। और लोगों के बिहेवियर में अपने आप चेंज आ जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपने आप ही क्या हो जाए? मोटिवेट हो जाए। एक बात और कि भाई लीडरशिप के लिए कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। अरे भाई, लीडरशिप में लीड किया जाएगा। अब लीड अपने आप को थोड़ी ही करेंगे। इसका मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है। और लीडरशिप में लीडर इन्फ्लुएंस तो करेगा बिहेवियर, लेकिन इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, जिसके भी बिहेवियर को लीडरशिप में हम इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय अपने कोऑपरेशन से काम करे, वो खुद से कोऑपरेट करे। फोर्सफुल कोऑपरेशन लीडरशिप में नहीं आता। सो हम फिर से क्या कहेंगे कि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय, जब वो काम कर रहे होते हैं, तभी हम उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? फिर से बात वही कि सो दैट वी कैन अचीव दी कॉमन गोल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए लीडरशिप की फीचर्स देख लेते हैं। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। देखिए, लीडरशिप ही बताती है कि लीडर में कितनी एबिलिटी है इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने की। कि मतलब वो जो लीडर है वो कितना, वो जो हमारा बॉस है, जो हमारा सुपीरियर है, उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है किस चीज की? इन्फ्लुएंस करने की। ये किससे पता चलेगा? हमें लीडरशिप से ही पता चलेगा। दूसरी बात, लीडरशिप में हम क्या कर रहे हैं? लीडरशिप में हम बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और चेंज इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा लीडर है और हमारा जो फॉलोअर है, उनके बीच में एक बढ़िया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन जाए और वो दोनों ही, और साथ ही साथ एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने में अपना 100% देना शुरू कर दें। सो नंबर 4 इज लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। क्योंकि लीडरशिप लीडरशिप तभी मानी जाएगी जब कॉमन गोल अचीव करने की कोशिश होगी। अब लीडरशिप की प्रोसेस क्या एकदम खत्म हो जाएगी? नहीं भाई, हमें अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को बार बार चेंज करना है, पॉजिटिविटी लानी है। सो लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमें अपने एम्प्लॉय को लगातार लीड करते रहना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा। सो लीडरशिप क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लीडरशिप स्टाइल। देखिए, लीडरशिप के तीन स्टाइल हैं। पहला होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और तीसरा होता है फ्री रेन या लाइज फेयर लीडरशिप। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोक्रेटिक और
अथॉरिटेटिव लीडरशिप की। इसको हम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोल सकते हैं। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि भाई कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि माई वे और हाईवे, यानी जो मैं कहूँ बस वही हो, बाकी कोई मेरे से क्वेश्चनिंग ना करे। इसका मतलब इस जो स्टाइल है ये लीडरशिप का, इस स्टाइल में जो लीडर है वो ऑर्डर देता है और उम्मीद करता है कि जो उसके सबॉर्डिनेट हैं वो बस उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करें, अपना ज्यादा दिमाग ना चलाएं। बस वो ये चाहता है कि भाई उसी का सारा डिसीजन मेकिंग उसी का हो, वो किसी के साथ कोई डिसीजन मेकिंग शेयर नहीं करता, वो किसी को भी डिस्कस करने के लिए इनवाइट नहीं करता। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि माई वे और हाईवे, मतलब बॉस सेंटर्ड अप्रोच। बॉस जो सोचेगा, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये इस तरीके की लीडरशिप होती है। फायदा क्या होता है इस तरीके की लीडरशिप का? देखिए, इसमें आपने पुराने जमाने में नाम सुना होगा हिटलर। हिटलर शाही नहीं चलेगी, लोग ऐसे ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका स्टाइल यही था कि भाई एक बार ऑर्डर दे दिया, अब कोई मेरे से ज्यादा बात नहीं करेगा, जो मैंने ऑर्डर दे दिया वही फाइनल होगा। ओके, एडवांटेज देख लेते हैं इस लीडरशिप स्टाइल की। नंबर 1, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि इस स्टाइल में बॉस खुद से ही डिसीजन लेगा, तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो सकती है। दूसरी बात, अगर मैं खुद ही डिसीजन ले रहा हूं तो मेरा डिसीजन मैं तो सही मानूंगा, इसका मतलब मुझे स्ट्रांग मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने इस बिहेवियर से, अपने ऑर्डर से 100% सेटिस्फैक्शन अचीव करूंगा। इसका मतलब इसमें जो डिक्टेटर होता है, जो टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, जो लीडर होता है, उसको स्ट्रांग मोटिवेशन मिलती है और वो अपने सारे डिसीजन से 100% सेटिस्फाई रहता है, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तीसरी बात कि जो हमारे लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट होते हैं, लोअर लेवल के जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके लिए ऐसी ही अप्रोच की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्कशन करना पसंद नहीं करते, या अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी कम है तो वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों से ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है, ये कहता है कि भाई हमें आपसे डिस्कस करना नहीं है। तो लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट नीडेड होते हैं इसमें लोअर लेवल पर, जो ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करे। ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जहां पर लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट हो वहां पर ये अप्रोच वेल एंड गुड है। नेक्स्ट इज मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। अब भाई देखिए, ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये वहां पर बहुत परफेक्ट माना जाता है जहां हमें काम को बहुत जल्दी कराना है। डिस्कशन में तो टाइम जाएगा, लेकिन इस वाले स्टाइल में क्योंकि उसने एक बार ऑर्डर बता दिया, उसने बता दिया काम को कैसे करना है, आपने वैसे ही चलना है। सो डिसीजन मेकिंग फास्ट है, इसका मतलब काम की स्पीड जहां चाहिए वहां पर ये स्टाइल बहुत ही परफेक्ट होता है। अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? डिसएडवांटेजेस नंबर 1 है लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अच्छे हैं, समझदार हैं, तो उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि यार बॉस कैसा है, हमसे कुछ डिस्कस करता ही नहीं है। उनका मोरल बूस्ट होने की बजाय क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ऐसे एम्प्लॉय कभी भी किसी बात को, किसी काम को करने का इनिशिएटिव नहीं लेंगे, कोई नई थॉट लेकर के आगे नहीं आएंगे। इससे क्या होगा? जो पोटेंशियल और क्रिएटिविटी हमारे एम्प्लॉयज के अंदर होगी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो और अगर उस कैपेबिलिटी का, उस क्रिएटिविटी का, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं होगा सबॉर्डिनेट के बिहाफ पर, तो सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। ओके, सो दूसरा दूसरा हमारा स्टाइल है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। हम इसको शॉर्ट में डेमोक्रेटिक या फिर ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच भी बोलते हैं। ये पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें लीडर क्या करता है? प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है, लेकिन जो उसके अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट होते हैं वो उन सब को बुलाता है, उन सब के साथ कंसल्ट करता है और फाइनल डिसीजन तब लेता है। यानी एक्शन प्लान बनाएगा, डिसीजन भी लेगा, एक्शन प्लान बनाने में भी कंट्रीब्यूशन लेगा किसका? अपने सबॉर्डिनेट का। डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रीब्यूशन लेगा, कंसल्टेशन लेगा किसका? अपने सबॉर्डिनेट का। वो इंकरेज करता है
किसको? अपने अंडर काम करने वाले लोगों को, कि भाई आओ आप पार्टिसिपेट करो, डिस्कस करो, डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करो। सो यही यही जो स्टाइल है यही ज़्यादा फेमस है, यही ज़्यादा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि वो जमाना चला गया, हिटलर शाही चली गई, अब हमें एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना ही होता है। तो ये ज़्यादा फेमस है प्रेजेंट टाइम में। इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। नंबर 1, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। सिंपल सी बात है, जब हम एम्प्लॉय को इनवाइट कर रहे हैं डिस्कशन करने के लिए, उसका कंसल्टेशन ले रहे हैं, उसकी एडवाइस ले रहे हैं, उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसको लगेगा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब उसको लगेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, मेरी बात चलती है यहाँ पर, तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और उसका मोरल भी बूस्ट होता है। इससे एक और फायदा होता है कि भाई हमारा जो सबॉर्डिनेट है उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है, एक एबिलिटी आती है कि वो भी अब डिसीजन ले सकता है। अगर फ्यूचर में उसको मौका मिलता है आगे बढ़ने का, उसका प्रमोशन होता है, तो ये एबिलिटी उसके अंदर ऑटोमेटिकली है, क्योंकि वो पहले से ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा होने से जो एम्प्लॉय है उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जल्दी से जाना पसंद नहीं करता, काम पर रेगुलर आता है। सो लेबर एब्सेंटिज्म, या फिर हम कह सकते हैं लेबर टर्नओवर, की लेबर बार बार छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा कम हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लेबर क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। एक और बात कि भाई क्वालिटी डिसीजन आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर के जो है वो डिसीजन ले रहे हैं। पहले वाले स्टाइल में क्या था, एक अकेला डिसीजन लेता था, यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं। सो डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। नंबर 1, अब भाई कोई डिसीजन जल्दी लेना है, वो जल्दी तो लिया नहीं जाएगा, सब अपने अपने व्यूज रखेंगे, तो इसमें टाइम जो है हमारा कंज्यूम होगा और हो सकता है डिसीजन मेकिंग हमारी डिले हो जाए। Next, it may not yield positive result when subordinate prefer minimum interaction with the leader. अब मान लीजिए जो सबोर्डिनेट है वो डिस्कस नहीं करना चाहते, या वो चाहते हैं यार मालिक से ज्यादा बात हमें नहीं करनी। अगर वो ऐसा सोच लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा डिसीजन है, जो कि डेमोक्रेटिक था, जो कि कंसल्टेशन के ऊपर डिपेंड करता था, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और हो सकता है उससे पॉजिटिव रिजल्ट ना आए। Next is leader may pass the work to subordinate and abdicate responsibility. यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि लीडर ऐसा बन जाए कि वो सोचे मैंने तो काम दे दिया, अब ये जाने इनका काम जाने, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुपने की कोशिश कर सकता है, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे बचने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट, कंसल्टेशन। कई बार जब हम सबॉर्डिनेट के साथ करते हैं तो कई बार सबॉर्डिनेट के दिमाग में ये फीलिंग आने लगती है कि भाई जो मालिक है हमारा उसके अंदर है ना थोड़ा सा अकेले डिसीजन लेने की पावर नहीं है, ठीक है, और वो सोच सकते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट है, मालिक जो है वो इंडिपेंडेंट हमारा नहीं है, यानी हमारा जो लीडर है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो ये फीलिंग आना भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट हम स्टाइल देख लेते हैं। लास्ट स्टाइल हमारा फ्री रेन और लेजर लीडरशिप। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज को पावर दे देता है और जो भी जिस भी पावर की जरूरत है वही पावर उनको दे दी जाती है, उनको रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं और उनसे कह दिया जाता है भाई रिसोर्सेज भी आपके पास हैं, ये टारगेट है, अब आप काम खुद से करो, जैसे करना है वैसे करो, डिसीजन आपको खुद से लेने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एम्प्लॉई हर काम के लिए क्या है, फ्री है। इसमें कंप्लीट डेलीगेशन कर दिया उसने अथॉरिटी का, उसने अपने सबॉर्डिनेट को क्या कह दिया कि भाई आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या है, फ्री हैं, ठीक है। वो अपने पास कोई पावर नहीं रखना चाहता। इस स्टाइल में हमारा जो लीडर है वो अपने पास कोई पावर नहीं रखता, वो सारी पावर अपने सबॉर्डिनेट को हैंड ओवर कर देता है, उनको रिसोर्स अवेलेबल करवा देता है जो कि उनको जरूरी होते हैं और बस उनसे कहता है कि आप खुद से डिसीजन लीजिए। अब देखिए इस स्टाइल में फायदा क्या है, जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उनका मोरल हाई हो जाएगा।
देखिए कई बार ये काम किया भी जाता है। अगर हम स्कूलों की बात करें तो कई बार टीचर जो होते हैं कुछ प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं, गाइड भी नहीं करते, कहते हैं भाई ये टॉपिक है और ये रिसोर्सेज यहाँ यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप करिए। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं ये लर्निंग बाय डूइंग है। हम अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं ये रिसोर्सेज हैं, ये काम है, करो, नुकसान करना है करो, सही करना है करो, लेकिन कोशिश ये करो कि नुकसान कम से कम हो। डिसीजन लेने की पावर आपके पास है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय तो उसका मोरल तो हाई होगा कि भाई मेरे को काम करने के लिए सारे रिसोर्सेज दे दिए, सारी पावर दे दे, पॉजिटिविटी आएगी उसके अंदर, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। दूसरा क्या फायदा है कि भाई जो हमारे सबॉर्डिनेट है उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, फुल यूटिलाइजेशन होगा। किसका फुल यूटिलाइजेशन होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज के अंडर पावर है, हमारे एम्प्लॉयज के अंदर जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अब देख लेते हैं नुकसान क्या है इस स्टाइल का। इस स्टाइल का नुकसान है नंबर 1, सबॉर्डिनेट को कोई गाइडेंस इसमें मिलती ही नहीं है। अब वो बेचारा 50 बार गलती करता है और फिर सीखता है, इससे रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, इसमें मालिक का, लीडर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो बैठ गया बस भैया सब कुछ आपके पास है आप करो। नेक्स्ट, सबॉर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन क्योस। हो सकता है लर्निंग बाय डूइंग है भाई, हो सकता है एम्प्लॉय गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत काम कर रहे हो, इससे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। सो ये थे हमारे लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल। कौन कौन से थे, पहला था हमारा कौन सा, बॉस सेंटर्ड अप्रोच वाला, दूसरा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप वाला, और तीसरा फ्री था भाई कि भाई हमें कुछ भी करना है, किसी भी डायरेक्शन में जाना है, सारा काम एम्प्लॉय के हत्थे दे दिया जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।